हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले है डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 etc। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स हों तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3/10, 27/100, 31/1000। डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स हैं तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। सेकंड इज़ वल्गर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 आर ऑल वल्गर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर कोई होल नंबर हो लेकिन 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स को छोड़कर कोई और होल नंबर हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 3/11, 5/8, 4/7 इसमें होल नंबर हो गया 11, 8, 7 इस तरह के होल नंबर्स हो डिनोमिनेटर में, लेकिन 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स ना हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। Third is proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator. ऐसे fractions जिनका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/7, 5/11 इन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। 73/100 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। फोर्थ इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 11/7, 25/12 इन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ऐसे फ्रैक्शंस जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। 53/53 इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल है तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब किसी फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर व प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4 में 2 एक नेचुरल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब जब किसी फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। 2 3/4, 7 1/9 ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग both the numerators and the denominator of the given fractions by the same non-zero numbers are called equivalent fraction। जब भी हम किसी गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इस तरह से जो फ्रैक्शन बनती है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इससे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? 3/4 के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो 6/8 आया। तो 6/8 जो फ्रैक्शन बनी ये ही एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 9/12 आएगा तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 12/16 आया तो 12/16 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज़ लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जब हमें फ्रैक्शंस का कोई ग्रुप दिया गया हो और उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है सिमिलर हो
तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 5/14, 9/14, 11/14, इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर है, तो ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होती है। उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो, सिमिलर ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। A fraction a upon b is said to be irreducible, or in lowest term if HCF of a upon b, a and b is 1। ऐसा फ्रैक्शन जो कि a upon b के फॉर्म में है, तो a upon b को हम irreducible फ्रैक्शन तब कहेंगे यदि a और b का HCF जो है 1 होगा। यदि a और b का HCF यदि 1 होगा तो यह एक irreducible फ्रैक्शन होगी। यदि ए और बी का HCF जो है 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ और होगा, तो यह एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें, कोई भी फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल तब होती है यदि हम उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो वह एक इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती है। यदि हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वह रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 84/98, ये एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, मतलब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें इसे इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को 84 और 98 को हम 14 से डिवाइड कर लेंगे। ये 14 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 14 6 आर 84 और 14 7 आर 98। 14 7 आर 98, तो 6/7 जो है इररिड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगी। अगर यदि हम 84 और 98 का HCF निकालेंगे तो 14 आएगा। अब जब इन दोनों का HCF जो है 1 नहीं है, तो ये एक रिड्यूसिबल फॉर्म होगी। और 6 और 7 का HCF जो है 1 होगा, इसलिए यदि HCF दोनों का 1 है तो यह एक इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगी। तो इररिड्यूसिबल का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा 6/7 और रिड्यूसिबल का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा 84/98। नेक्स्ट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर 1 इज़ कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में 1 हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/4, 1/7, 1/5, ये यूनिट फ्रैक्शन होती क्यों हैं। Complex fractions. The fractions in which numerator and denominator both are fractions are called complex fractions. ऐसी fractions जिनके न्यूमरेटर में भी कोई फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं।